एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बल्ले का इंतखाबी निशान और पार्टी टिकट देने का इख्तियार छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ अपना वजूद खो चुकी है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी जावेद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके पार्टी छोड़ गए हैं उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और न ही इन्हें पीटीआई में वापसी का मौका मिलेगा, बल्कि इन्हें कभी पार्टी के करीब भी नहीं फटकने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पार्टी छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं के बारे में फैसला किया है कि उनके लिए अगर कोई कहेगा तब भी इन्हें टिकट जारी करेंगे, ना ही इनकी पार्टी में वापसी का कोई रास्ता बचा है। इमरान खान ने बागी खिलाड़ियों के लिए अपने दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत के बाद इमरान खान और पीटीआई के साबिक चेयरमैन गौहर खान की अडियाला जेल में पहली बार तन्हाई में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों साबिक चेयरमैन हजरात के माबैन टिकटें जारी करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। गौहर खान ने इमरान खान के सामने फहरिस्त रखी तो इसमें मौजूद कुछ लोगों के बारे में इमरान खान ने कतई और हतमी तौर पर कहा कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये आज या कल या कभी भी दरख्वास्त दें, इलेक्शन के बाद दरख्वास्त दें, पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए दरख्वास्त दें, इनके लिए हमारे दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और इमरान खान के खिलाफ ऐसे कलमात कहे जिन्हें इमरान खान अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं शायद मरते दम तक इन अल्फाज को अपने दिलो दिमाग से नहीं मिटा सकूंगा। जावेद चौधरी के मुताबिक ममनुआ अफराद वाली फहरिस्त में सबसे पहले असद उमर का नाम शामिल है। इमरान खान नहीं चाहते कि असद उमर को वजारत खजाना से फारिग किया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुक्म आने के बाद उन्होंने असद उमर को साइड पर कर दिया। बादजा बुरी कारकर्दगी के बावजूद भी इमरान खान उनको चलाते रहे, लेकिन जो ही इमरान खान पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने न सिर्फ पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। लिहाजा इन्हें कभी पीटीआई का टिकट नहीं दिया जाएगा। जावेद चौधरी के बकौल ममनुआ लिस्ट में शामिल फवाद चौधरी इमरान खान के करीबी हैं और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की इंक्वायरी का दोनों एक साथ सामना कर रहे हैं। फहरिस्त में इनका नाम देखकर इमरान खान का कहना था कि फवाद चौधरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इनकी तरफ से कहे गए किसी शख्स को भी टिकट नहीं दिया जाएगा और इस हल्के में हमारा अपना उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। जावेद चौधरी का मजीद कहना है कि मलिका बुखारी का नाम भी इस फहरिस्त में है जिनमें इमरान खान ने क्रॉस लगा दिया है। मलिका बुखारी पीटीआई के तर्जुमानों में शामिल थीं और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में पार्टी की तर्जुमानी करती थी। महमूद मौलवी को इमरान खान के एक दोस्त की सिफारिश पर टिकट दिया गया था, मगर वो बहुत जल्द पार्टी से मुनहरिफ हो गए थे, उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। जावेद चौधरी के मुताबिक अली जैदी इमरान खान के उस वक्त के साथी हैं जब वो क्रिकेट खेला करते थे। कहा जाता है कि इमरान खान अमेरिका में क़याम के दौरान अली जैदी के फ्लैट में ठहरा करते थे। अली जैदी शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा भी जमा किया करते थे, उन पर भी क्रॉस लगाया गया है। इसी तरह इमरान इस्माइल को भी टिकट न देने का फैसला किया गया है। जावेद चौधरी के बकौल फरूक हबीब का नाम भी इसी फहरिस्त में है और इमरान खान उनसे भी ज्यादा दुखी हैं। इमरान खान का कहना था कि बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी करके साइड पर हो जाते, लेकिन उन्होंने हर चीज का मलबा मुझ पर डाला जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने चौक में बैठकर मुझे गंदा किया है, इनसे अब किसी किस्म का राब्ता नहीं हो सकता। आमिर कियानी के बारे में इमरान खान समझते हैं कि बुरे वक्त में उनका रवैया बहुत बुरा साबित हुआ, इसलिए इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। फैयाजुल हसन चौहान के बारे में भी इमरान खान की राय कुछ अच्छी नहीं, इसलिए इमरान खान इन्हें कोई रियायत नहीं देना चाहते। अंदिलीब अब्बास के नाम पर भी क्रॉस लग गया है। उन्होंने मज़ाहमत की तो थी, लेकिन बाद अज़ां उनका रवैया भी नाकाबिले बर्दाश्त था। मुराद रास की वापसी का भी कोई रास्ता नहीं। इमरान खान शीरी मजारी की भी आज बहुत कदर करते हैं और उनसे हमदर्दी रखते हैं। उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और इन्हें अदालतों में घसीटा गया, ताहम वो भी सरदस्त इस फहरिस्त में शामिल नहीं जिनको टिकट मिलेगा। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान परवेज खटक का नाम खुद लेना चाहते हैं और न ही किसी की जबान से सुनना चाहते हैं। महमूद खान के बारे में इमरान खान का कहना था कि इस शख्स को पूरी पार्टी की मुखालफत के बावजूद वजीर आला बनाया और अब जाकर परवेज खटक के साथ बैठ गया जो इसे वजीर आला नहीं देखना चाहता था। यूं तो फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन फैसला यही किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने वालों को पार्टी टिकट दिया जाएगा और न ही कभी दोबारा पार्टी में शामिल किया जाएगा।
जावेद चौधरी का कहना था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरेदस्त तो पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल में इनके पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। सदाकत अली अब्बासी के बारे में इमरान खान के दिल में हमदर्दी अब भी मौजूद है और इनका ख्याल है कि सदाकत अब्बासी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी जान बचाकर अच्छा फैसला किया। मुस्तकबिल में अगर हालात ठीक हुए तो मुमकिन है कि पीटीआई के दरवाजे सदाकत के लिए खुल जाएं। उस्मान डार ने अगरचे प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी प्रोग्राम किया, लेकिन वो इस हद तक नहीं गए कि पार्टी क़यादत को इससे कोई चोट पहुंची हो। उस्मान डार को तो टिकट नहीं मिलेगा, मगर वो जिस शख्स को नामजद करेंगे उसको टिकट जारी कर दिया जाएगा। अली नवाज ऐवान से भी इमरान खान खुश नहीं हैं। इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनके कहे पर किसी और को टिकट जारी किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।